दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। चीन भारत से दवाई आश्वासन सामग्री G2G प्रविधि मार्फत लियावे के सेना की तैयारी। ढुआनी खर्चा के विषय में निर्णय होखे के बाकी। आवे वाला वैशाख 15 गते से नया रणनीति मुताबिक कार्य संपादन होगी। लाल पियर आ हरियर क्षेत्र निर्धारण करके लॉकडाउन के मापदंड निर्धारण में विज्ञ सबके जोड़। नेपाल कृषि सहकारी शुरू कैलक काठमांडू के चौक चौक में घुमती तरकारी बाजार। सस्ता भाव में बिक्री वितरण हो रहल सहकारी के दावी। WHO के सहायता रोके के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के घोषणा प्रति विश्वव्यापी तीव्र आलोचना। विश्वभर 1,34,000 से ज्यादा की मृत्यु। जर्मनी सरकार द्वारा सितंबर तक बड़का जमघट खातिर प्रतिबंध। बुंडेसलीगा के सीजन अनिश्चित बनल, तत्काल लीग शुरू करे के योजना असफल। आप पूरा समाचार। नेपाल सरकार कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम खातिर चीन आ भारत से लियावे वाला दवाई आश्वासन सामग्री के सूची फाइनल कैले बा। नेपाली सेना दोनों पड़ोसी देश सब चीन से 76 आ भारत से 53 किस्म के दवाई आश्वासन सामग्री G2G विधि मार्फत कीन के लियावे के तैयारी भइल नेपाली सेना के प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञान देव पांडे जानकारी दिले बानी। अभी नेपाल में अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री स्टॉक 2 हफ्ता खातिर ही रहल दवाई आश्वासन सामग्री जल्दी से जल्दी लियावे के तैयारी कैल गेल बा। चीन से लियावे वाला सामान सब में स्वास्थ्य कर्मी खातिर सुरक्षित पहिरन PPE, N95 मास्क आ PCR जांच के खातिर आवश्यक रसायन सब बाटे। नेपाली सेना विभिन्न पक्ष से परामर्श में बनावल सूची रक्षा मंत्रालय मार्फत स्वास्थ्य मंत्रालय स्वीकृत कर चुकल बा। सामान भारत दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावास में आज चीन ग्वांझाऊ में नेपाल के हस्तांतरण करे के बाद दोनों देश के अधिकारी सब जानकारी करौले बा। लेकिन कहिया आ कैसे लियावे के ढुआनी खर्चा के सही कहे वाला बात में निर्णय ना भेल प्रवक्ता पांडे जानकारी दिले बानी। नेपाल में कोरोना संक्रमण तेसरका चरण प्रवेश कैल आशंका करत नेपाल सरकार आवे वाला वैशाख 15 गते से नया रणनीति मुताबिक कार्य संपादन करे के निर्णय कैले बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में बुध के बैठल स्वास्थ्य विज्ञ सब संघ के बैठक वैशाख 15 गते से कोरोना वायरस विरुद्ध के अभियान के नया रणनीति मुताबिक लागू करे के निष्कर्ष निकाले बा। एक व्यक्ति में संक्रमण देखते ही समुदाय ही सील करके सब केहू के परीक्षण करे पड़े के बैठक में सहभागी विज्ञ सबके निष्कर्ष बाटे। अब के दिन में जौन ठाव में संक्रमण देखा पड़ी ओ ठाव के सील करके सब केहू के परीक्षण करे के आ ओकर नतीजा के आधार में लाल पियर आ हरियर क्षेत्र निर्धारण करके लॉकडाउन के नए मापदंड निर्धारण करे पड़े के बैठक के ठहर बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण त्रास के कारण कुछ दिन पहले बंद कल गेल पेप्सिकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेंट आज से खुलल बा। चैत 5 गते बेलायत से आयल पनेरो परिवार के 2 जने में कोरोना संक्रमण दिखाई देला बाद सुरक्षा निकाय सोमवार से अपार्टमेंट सील बंदी कैले रहे। सनसिटी में रहे वाला के रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण के बाद अपार्टमेंट आज सवेरे से खुला कैल गेल है। अपार्टमेंट में रहे वाला 2 से 96 जने के बुध के कोरोना वायरस रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण कैल गेल रहे। नगर पालिका के सहयोग में स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलॉजी महाशाखा से खटल डॉक्टर अमृत पोखरेल आ महेंद्र अधिकारी सहित के स्वास्थ्य कर्मी टोली अपार्टमेंट में रहे वाला के कोरोना परीक्षण कैले रहे लोग। स्वास्थ्य कर्मी टोली अपार्टमेंट में रहे वाला 2 से 94 जने के रैपिड डायग्नोस्टिक आ ओ से पहले संक्रमण देखल गेल पनेरो परिवार के सहयोगी 2 जने के PCR जांच कैला पर सबके रिपोर्ट नेगेटिव आयल बाटे। सीमा जुड़ल जिला पर्सा आ रौतहट में कोरोना वायरस के संक्रमित मिले लगला बाद 12 जिला में रहल नेपाल भारत के 60 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी बढ़ावल गेल बा। विभिन्न जिला से थप 200 जने सशस्त्र प्रहरी 12 अइला बाद सशस्त्र प्रहरी बल एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति देखे वाला दूरी कायम करके सीमा के थप कड़ाई कैल गेल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 12 गण के गणपति दिग्विजय सुवेदी बतौनी है। नेपाली सशस्त्र प्रहरी बल संगे भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB संगे के सहकार्य में अभी दोनों तरफ से होखे वाला आवत जावत आ अन्य गतिविधि सबके पूर्ण नियंत्रण में लेहल सुवेदी जानकारी देने। नेपाली भूभाग में मजदूरी करके आपन देश लौटे लागल भारतीय कामदार सब रात के समय में लुका छिपा के भारत लौट रहल आ नेपाल में काम कर रहल
भारतीय मजदूर सब खेत के रास्ता होखत आवत जावत करे के क्रम बढ़ला बाद सशस्त्र सीमा क्षेत्र में आके कांटेक्ट होके किस्म से 2400 घंटा सुरक्षाकर्मी तैनात कल गेल है। एकरा साथे सशस्त्र साइकिल, मोटरसाइकिल आ गाड़ी से समेत गश्ती कर रहा बाटे। नेपाल में कार्यरत भारतीय मजदूर आ भारत में कार्यरत नेपाली मजदूर सब लुका छिपा के आपन आपन देश प्रवेश करे वाला के नियंत्रण में लेके लगे के क्वारेंटाइन में भेजावल जा रहल भी गणपति सुवेदी जानकारी देहनी। हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हरेक 400 देखि 600 मिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाती रहने गरी ड्युटी परिचालन गरेका छौँ। हाम्रो सवारी साधनबाट मोबाइल गस्ती, मोटरसाइकलबाट र साइकलबाट पनि हाम्रो गस्तीहरू र पैदल गस्तीहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन् र विगतमा 7 वटा बीओपी मार्फत हामीले सीमानाकाको सुरक्षा गर्दै आइरहेका थियौँ भने अहिले सोही बीओपीहरूबाट फरवर्ड पोस्टको रूपमा 13 वटा थप फरवर्ड पोस्टहरू स्थापना भएका छन्। बारा के सदरमुकाम कलैया से जिला के मेन बाजार जीतपुर, सिमरा, निजगढ़ लगायत में अत्यावश्यकीय वस्तु बाहे के सवारी साधन के चले नइखे देहल गई। लॉकडाउन भी कड़ा बनावल गइल बा। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण इस समय विश्व के करीब 208 से बेसी राष्ट्र संक्रमित बा तब बहुते देश सब लॉकडाउन में बाटे। लेकिन लॉकडाउन के बेरिया भी नेपाल के सड़क में पैदल यात्री सब धमाधम आपन कार्यक्षेत्र से घर लौट रहल बाटे लोग। काठमांडू से करीब 5 से 50 किलोमीटर पैदल यात्रा करके श्रमिक सब बाँके के कोहलपुर पुगल बाटे। करीब एक हफ्ता के पैदल यात्रा के बाद नेपालगंज पुगल लाल बहादुर परियार विभिन्न समस्या सब झेलते अपना सब कोहलपुर आ पहुँचल पतौलन। बीच बीच में सुरक्षाकर्मी के सहयोग में ट्रक में आइल और रात दिन ना कह के पैदल यात्रा करत आइल समेत बतौलन। नारायण घाट में कुछ सहयोगी हाथ सब खाना के व्यवस्था कैल और नेपालगंज में भी सहयोगी मन सब अपना सबके खातिर खाना के व्यवस्था कैल वहाँ के बतौलन। हामीलाई त 6-7 दिन लाग्यो सर। कसरी कहीँ ठाउँ ट्रक रोक्दाखेरि ट्रकले गर्दाखेरि ट्रकले ल्यायो सर। अनि ट्रक नभएपछि त्यस्तै हिँड्दै सब साथीभाइहरू त्यसरी आयो सर। अहिलेसम्म केही खाइएको छैन। यहाँ अब चाउचाउ खिलाउनु भयो सरहरूले। बाटोमा बिचमा नारायण खाइयो एक दिन बस हिजो बेलुका सुत्ने हिँड्ने अनि दिउँसो भएपछि कहीँ बस्ने छाएँ त्यस्तै गरी आयो। लंबा समय तक भइल लॉकडाउन के कारण अपना सबके खाए के समस्या भइला से पैदल यात्रा करके काठमांडू से कोहलपुर पुगल शिवपुरी निकुंज में काम करते आइल बर्दिया के लक्ष्मण शास्त्री पौडेल बतौलन। राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्र काम गर्थ्यौँ हामीहरू। अनि त्यहाँबाट फेरि हामीहरू अब के गर्ने, अब पहिला अब कति 18 गतेको लकडाउन खुल्छ भन्ने अनि 18 गतेबाट फेरि 25 गते सारे सर। कोहलपुर के कुछ व्यवसायी सब बाजार सैनिटाइज करे से लेके पैदल यात्रा करके आइल सबके खाना खियाव के जिला सीमाना तक पुगाव के काम करते आइल बा। हामीले उहाँहरूलाई सकिन्छ भने गन्तव्य स्थानमा यदि हामीलाई त्यो इजाजत मिलेन भने सीमासम्म पुर्याउने हाम्रो यो लक्ष्य रहेको छ र यसलाई हामीले 3 दिनबाट यो काममा हामी लागिरहेका छौँ र यसलाई हामीले जति सकिन्छ हामी निरन्तरता दिने हो। हामी एउटा मानवीय सेवामा जुटेका। लॉकडाउन के 24वां दिन तकले आ पहुंचला पर हजारों नागरिक सब घर लौट चुकल बाटे त कुछ अभी भी यात्रा के क्रम में रहल बा। ऐसे सड़क में यात्री सब देखला से लॉकडाउन के पूर्ण पालना भइल ना देखला से एमे सरकार के ध्यान गइल जरूरी बा। बांके से रविंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। पीढ़ियों से नेपाल भारत की सीमा नो मैंस लैंड में रहते आयल मुसर समुदाय विश्वव्यापी रूप में फैल रहा कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में सरकार से वास्ता न कैल शिकायत कैले बाटे लोग। महोत्तरी के मनसिसुआ नगरपालिका वार्ड नंबर 10 मधुआ के भारत नेपाल की सीमा नो मैंस लैंड में रहते आइल मुसहर परिवार सब नेपाली नागरिकता प्राप्त कैला पर भी सरकार से मिले वाला सुरक्षा लगायत सेवा सुविधा से वंचित भइल शिकायत कैली बा। अभिन्न विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के समय में भी सरकार के पहुंच उ बस्ती में पुगे नहीं सकल। कहीं गाँव से कहीं न जाए तो हम सब मजदूर आदमी से कमाए न तो हम सब खाए कहाँ से, न सरकार तरफ से कुछ मिल रहा है न काम धाम करे दिए। हम गरीबा से 10 किलो 5 किलो के देवे बूढ़ छी ओते जोर से ना बोल बोले।
समय समय में भारतीय सुरक्षाकर्मी सबके बस्ती खाली करे के धमकी सहते आइल मुसहर समुदाय सब लॉकडाउन के समय में भारतीय सुरक्षाकर्मी या नेपाली सुरक्षाकर्मी समेत बस्ती से बाहर ना निकले देवला पर दैनिक ज्यालादारी करके खाए वाला उलोग के अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बनते गइल बा। दैनिक ज्यालादारी मजदूरी करके आपन जीविकोपार्जन करते आइल सब भूमिहीन भइला के कारण सेवा सुविधा पावे नहीं के सकल, लेकिन प्रदेश सरकार उ बस्ती में काम कर रहल दावी कैले बा। अनुगमन भन्दाखेरि क्षेत्रहरूमा गइरहेको छु, तर अहिलेको स्थिति अब हजुरहरूलाई थाहै छ, लकडाउन हामीले पालना गरिरहेका छौँ र हामीले नै पालना गरेनौँ भने हाम्रो जनताले कसरी पालना गर्छ। हामी घुम्न हिँड्यौँ भने फेरि हाम्रो जनताहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने उहाँ घुम्न मिल्ने म घुम्न नमिल्ने के को कारण। हामी पनि मान्छे नै, उहाँ पनि मान्छे नै हो। पदले कुनै पनि बनावटलाई चेन्ज गर्दैन। शारीरिक अवस्था सेम उही नै हो, कुनै कुर्सीमा भएको व्यक्ति र कुर्सीमा नभएको व्यक्ति। निर्वाचन के समय में वोट मांगे वाला सबके बड़का जमघट होखेला, लेकिन दोसर समय में उ लोग के वास स्थान के खातिर कोनो ध्यान ना पुगेला। दैनिक मजदुरीमा काम गर्ने मान्छेहरू खास गरी मुसहर समुदायका उनीहरूमा विपन्नताको अथवा आर्थिक सम्पन्नता त्यति धेरै हुँदैन र त्यही भएर सहयोगको उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता छ। व्यवस्था हुन सकेको छैन, कहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कहिले सामान आएको छैन भन्ने, कहिले के भन्ने, यसरी विपन्नहरू हातमुख जोड्ने समस्यामा अझैसम्म छन्। यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकार ऐसन समुदाय की पीड़ा कहिया सुनी आ भूमिहीन होके बैठे ना होखे वाला स्थान में पुस्तौ से बैठते आयल मुसहर सबके व्यवस्थापन के खातिर कहिया पहल हुई कह के देखे के बाकी बा। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल कृषि सहकारी केंद्रीय संघ लिमिटेड द्वारा काठमांडू के चौक चौक में घुमती तरकारी बाजार के शुरुआत कल गेल बा। कोरोना वायरस के संक्रमण के संभावित जोखिम के न्यूनीकरण करत तरकारी के अभाव आ महंगाई के ध्यान देहत संघ के नेतृत्व में मंगर से काठमांडू के विभिन्न चौक आ घुमती बाजार के शुरुआत कल गेल। संघ के अध्यक्ष खेम बहादुर पाठक जानकारी देहनी। देश के विभिन्न जिला के सदस्य किसान सबसे उत्पादन कल गेल कृषि जन्य सामग्री अपने बारी में सड़ल गलल जाए वाला अवस्था न आओ कहे वाला सोच के साथ अपना सबसे घुमती तरकारी बाजार के शुरुआत कैल बतौनी है। अध्यक्ष पाठक बाजार मूल्य से बहुत ही सस्ता में तरकारी जन्य उत्पादन बिक्री वितरण के व्यवस्था मिलावल जानकारी भी देहनी। कोरोना संक्रमण रोकथाम खातिर लागू कल गेल लॉकडाउन के कारण झापा के तरकारी आ फलफूल उत्पादक कृषक सब मार में पड़ल बाटे लोग। लॉकडाउन के कारण उत्पादित सामान सब सड़े लगला बाद कृषक सबके लगानी चौपट भइल बा। झापा के शिव सताक्षी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित कनकाई माई नदी किनार के 100 बीघा जमीन में लगावल खीरा, कोहरा आ खरबूजा बारी में ही सड़े के अवस्था में पुगल बा। करीब 70 जना कृषक सबसे उत्पादन कईल वस्तु के बिक्री लॉकडाउन संगे ठप भइला बाद बारी के सभी उत्पादन सब सड़े लागल है। ऋण लेके करीब 5 बीघा क्षेत्रफल के जगह में खेती करते आयल कृषक शिव मंडल लॉकडाउन के कारण व्यापारी ना आइला अपना सब समेत बाजार तकले पुगावे ना सकला से उत्पादित तरकारी बारी में ही सड़े लागल बताउलन। हाम्रो काँक्रा भनेको अब फलेर अब त्यतिकै बारीमै कुहिरहेको छ, अब बेच्न पाइएन लकडाउनले। अब भनेपछि यसको त अब कुरै नगरौँ, अब बिग्रेको कुरो त अब हामीले के गर्ने, अब बजार पनि लान पाइएन, बेच्न पनि पाइएन। अपन उत्पादन बिक्री करे खातिर बाजार गइला पर प्रहरी से पीटे के खोजलौरी स्थानीय निकाय समेत बिक्री के खातिर कौनो पहल ना कैला से मार में पड़ल कृषक सबकी शिकायत बा। हाम्रो जस्तै अब 7-8 लाख रुपैयाँ लगानी लायो भने त्यसमा अहिले त अब आधी पनि उठ्ने चान्स छैन, आधी भन्दा पनि बढी लगभग 5-5.5 लाख रुपैयाँ जति घाट लाग्छन्। झापा के मुख्य व्यापारिक केंद्र दमकौरी बिरता मोड़ में तरकारी के अभाव शुरू हो चुकल बा। बाजार में तरकारी कम भइला से भी अनावश्यक रूप में भाव बढ़ल बाटे। अस्ति नगरपालिकामा भएको बैठकमा चाहिँ थोरै हामीले यो विषयमा सामान्य छलफल चाहिँ चलेको छ र यसलाई चाहिँ किसानहरूलाई केही नगरपालिकाको तर्फबाट वडाको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा चाहिँ सामान्य रूपमा छलफल अगाडि बढेको। लॉकडाउन शुरू भइला सँगै ही झापा में तरकारी के थोक विक्रेता के रूप में रहल बिरता मोड़ स्थित कृषि थोक बाजार पूर्ण रूप में बंद रहला से उत्पादित तरकारी बारी में ही सड़े के अवस्था में पुगल है। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घोषणा के निंदा कैले बाड़न। राष्ट्रपति ट्रंप WHO के अमेरिका से प्रदान करते आयल सहयोग रोके के बतौला संगे विश्वव्यापी रूप में तीव्र आलोचना भइल बा। विश्वभर 20,64,000 से बेसी में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल बा तो 1,34,000 से बेसी के मृत्यु हो चुकल बा। सबसे बेसी प्रभावित अमेरिका में 28,000 से बेसी के मृत्यु हो चुकल बा। लगातार WHO के आलोचना करते आयल ट्रंप मंगर के सहयोग रोके के निर्देशन दिहाल बतौले रहलन। वहां के WHO कोरोना वायरस के महामारी रोकेला असफल भइल आ चीन के पक्ष पोषण कैल अभियोग लगावत सहायता रोके के उल्लेख कैले रहनी। ट्रंप की घोषणा के बाद WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अमेरिका लंबा समय से WHO के उदार सहयोगी रहते आयल आ ओ सहयोग जारी रहे के अपेक्षा रहल भी बतौले बाड़न। आप खेलकूद समाचार। जर्मनी सरकार अगस्त के अंतिम तक भीड़भाड़ आ जमघट करेला निश्चित करे के निर्णय कैला संगे बुंडेसलीगा के जारी सीजन रद्द होखे के लगभग निश्चित भइल बा। जर्मनी सरकार अगस्त के अंत तक जमघट आ भीड़भाड़ में रोक लगावे वाला भइला बाद बुंडेसलीगा बंद स्टेडियम के भीतर सुचारू करे के संभावना समाप्त भइल बा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध रोकथाम आ नियंत्रण अभियान खातिर सरकार द्वारा लॉकडाउन धीरे धीरे सहज बनावती ले जाए के बतौले बाड़ी। लेकिन लोग के जमघट के आवे वाला अगस्त के अंत तक रोक लगावे के निर्णय कैल वहां के बतौले रहनी। सरकार के एक मंत्री बुंडेसलीगा के विषय में कोनो चर्चा ही ना भइल बतौलन। अभी नागरिक के स्वास्थ्य प्रमुख विषय भइला से खेल स्थगित भइल सामान्य रहल वहां के कहना बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। चीन भारत से दवाई या स्वास्थ्य सामग्री G2G प्रविधि मार्फत लियावे के सेना की तैयारी। ढुआनी खर्चा के विषय में निर्णय होके के बाकी। आवे वाला विशाख 15 गति से नया रणनीति मुताबिक कार्य संपादन होगी। लाल पियर आ हरियर क्षेत्र निर्धारण करके लॉकडाउन के मापदंड निर्धारण में विज्ञ सबके जोड़। नेपाल कृषि सहकारी शुरू कैलक। काठमांडू के चौक चौक में घूमती तरकारी बाजार। सस्ता भाव में बिक्री वितरण हो रहा सहकारी के दावी। WHO के सहायता रोके के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के घोषणा प्रति विश्वव्यापी तीव्र आलोचना। विश्वभर 1,34,000 से बेसी के मृत्यु। जर्मनी सरकार द्वारा सितंबर तक बड़का जमघट खातिर प्रतिबंध। बुंडेसलीगा के सीजन अनिश्चित बनल। तत्काल लीग शुरू करे के योजना असफल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।